हेलो स्टूडेंट्स, मैं एक बार पुनः आपके समक्ष एक्सरसाइज 8.1 क्लास 9 क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है। इफ़ द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। एक पैरेललोग्राम हमारा बना हुआ है ये ए बी सी डी। तो गिवन है प्यारे बच्चों, हमें गिवन है ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। अब बेटा पैरेललोग्राम की डेफिनेशन से क्या होता है, अपोजिट साइड सारी इक्वल होती है। ए बी इजकल टू हो गया सी डी और ए डी इज इक्वल टू बी सी। ठीक है, ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। सो ए बी इज इक्वल टू सी डी, ए डी बराबर बी सी, क्योंकि अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल होती हैं, आप जानते ही हैं। ठीक है, और एक चीज़ और दे दी, इफ़ द डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल एंड डायगोनल इसके जो हैं डायगोनल, यानी कि डायगोनल ए सी इजिकल टू बी डी, ये भी हमें क्या दे दिया, गिवन दे दिया। ठीक है, तो टू शो हमें क्या करवा रहा है प्यारे बच्चों, ये करवा रहा है शो दैट ए बी सी डी इज ए रेक्टेंगल। ए बी सी डी इज ए रेक्टेंगल। क्लियर है आपको? ए बी सी डी इज ए रेक्टेंगल। तो बेटा एक बात तो क्लियर है, पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड इक्वल है, रेक्टेंगल की भी अपोजिट साइड क्या होती है, इक्वल। तो हमें क्या करना है, ये जो एक एंगल इसका 90 बता देना है, क्योंकि रेक्टेंगल के एंगल्स कितने होते हैं, ईच एंगल 90 डिग्री। ठीक है, तो हमें बस क्या प्रूव करना है, ये एंगल हमें कोई 90 दिखा दो। ठीक है, तो मैं यही लेता हूँ, इन पे बात करते हैं। ये 90 है ना, ये दिखाना है, ये और ये लेते हैं, ये 90 दिखाएंगे। कैसे करेंगे, अब जो इस ट्रायंगल में आ रहे हैं इनको कॉन्ग्रुएंट बना देते हैं। अब ध्यान से देखना, प्रूफ कराते हैं, बहुत ईजी है। चाहे आप इससे और इससे ले सकते थे, इससे ले सकते। अब कहोगे सर आप ये और ये 90 क्यों बना रहे हैं, क्यों बना रहे हैं बेटा, ये ए डी और ए सी पैरेलल है। ठीक है, और सी डी क्या हो जाएगी, ट्रांसवर्जल। तो एंगल डी प्लस एंगल सी का सम क्या होना चाहिए, 90 इंटीरियर एंगल हो जाएगा। ठीक है, बात आ रही है पकड़ में, इंटीरियर एंगल हो जाएगा ये। तो इंटीरियर एंगल जब इक्वल सम होता है 180, तो हमें एक एंगल 90, हम क्या करेंगे, बाई सी पी सी टी से पहले ये दोनों एंगल क्या बनाते हैं, इक्वल। ध्यान से देखना, तो ये कौन से ट्रायंगल में आ रहा है, इन ट्रायंगल, इसमें आ जाओ, इन ट्रायंगल, ध्यान से देखना, ए सी डी एंड ट्रायंगल, देखो ए सी डी ले दिया और एक ले लो बी सी डी एंड इन ट्रायंगल बी सी डी। बात आ रही है समझ में? ठीक है, ए बी डी और बी सी डी में आ जाओ। अब देखो क्या क्या दिया है हमें, ए डी इजकल टू बी सी दिया है, देखो इक्वल है, देखो ए डी इजकल टू बी सी, तो यहाँ से निकाल लो, ए डी इजकल टू बी सी गिवन है। और क्या दिया बेटा, सी डी कॉमन है, सी डी इजकल टू सी डी कॉमन आ गया। ठीक, और देखो और कुछ आ रहा है, ठीक है, और ए सी इजकल टू बी डी ये गिवन है। अरे देखो ए सी इजकल टू बी डी ये भी गिवन, बोलो, ए डी इजकल टू बी सी ये भी गिवन है, देखो आपके सामने ए डी बी सी डी कॉमन है, और ए सी और बी डी ये गिवन है, देखो डायगोनल। तो बाई एस रूल, ट्रिपल एस लग गया, तो ट्राइंगल ए सी डी कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल बी सी डी। ठीक,
अब जब ये कॉन्ग्रेंट हो गया तो बाई सी पी सी टी से निकाल लो, हम क्या निकाल लेंगे, ए डी सी। तो एंगल ए डी सी इजकल टू क्या आ जाएगा, एंगल बी सी डी बाई सी पी सी टी। क्लियर है, बाई सी पी सी टी से हमारा ये। अब क्या करेंगे, अब ध्यान से देखना, यहाँ कर देता हूँ मैं। अब आपकी ये गिवन है ए डी पैरेलल किसके है, बी सी, और डी सी इज ए ट्रांसवर्जल, ठीक है, ट्रांसवर्जल। तो इसका मतलब ये कैसे होगा, इंटीरियर एंगल होगा नहीं होगा। तो एंगल ए डी सी प्लस एंगल ए वो बी सी डी कितना होगा, 180। और ये क्यों होगा, ये बोलते हैं इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल। तो इसका मतलब ए डी सी बी सी डी इक्वल है, देखो ये है, तो हम एंगल ए डी सी लिखें और प्लस इसकी जगह ए डी सी लिख सकते हैं हम, इक्वल टू 180। क्यों यहाँ लिखो फ्रॉम वन, नहीं तो यहाँ लिख दो एंगल ए डी सी इक्वल टू एंगल बी सी डी, ठीक है। तो ये हो गया टू एंगल ए डी सी, सॉरी ए डी सी तो था, ये गलत हो गया बेटा, ए डी सी डी है बेटा, ये डी सी ए डी सी इक्वल टू, तो एंगल ए डी सी कितना हो गया, डी है, टू एंगल ए डी सी इक्वल टू 180। तो एंगल ए डी सी इक्वल टू हो गया 90, बस। अब ए डी सी भी 90 हो गया हमारे पास, और एंगल बी सी डी भी कितना हो गया, 90। तो दो एंगल सफिशियंट है ना, किसी भी क्वाड्रेटर के दो एंगल 90 हो, बाकी सभी 90 हो जाते हैं। तो लिख दीजिए ए बी सी डी इज ए रेक्टेंगल, यही आपका प्रूव हो गया। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। हैव अ नाइस डे।